अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुग़ीथिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल माहदीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक दूसरे अशरे का आज आखिरी दिन है, यानी रमज़ानुल मुक़द्दस का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर होने लगा है और तीसरे अशरे का आगाज होने लगा है। यहाँ ये बहुत सारी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह मुक़द्दस से रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह इस माह मुक़द्दस के दूसरे अशरे में वसी रसूल, अखी रसूल, इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, असदुल्लाहिल ग़ालिब
सय्यदना इमाम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम की शहादत दूसरे अशरे के आखिर में आप पर एक बदबख्त लाइन शख्स हमला करता है और तीसरे अशरे का आगाज आपकी शहादत के साथ होता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है, अलीयुम सय्यदुल मुमिनीन। अली जो हैं ये सारी कायनात के मोमिनों के सरदार हैं। और मौला अली सिर्फ मोमिनों के सरदार नहीं बल्कि आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुम सय्यदुल औलिया। अली मोमिनों के भी सरदार हैं और अली वलियों के भी सरदार हैं। एक हदीस पाक हजरत इब्ने अबी लैला ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से नकल किया इस रिवायत को। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उदउ ली सय्यदल अरब। फरमाया कि अरब के सरदार को मेरे पास बुलाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अलस्ता सय्यदल अरब, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अरब के सरदार नहीं? तो आक़ा नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यदु वलद आदम। नहीं, मैं अरब का सरदार नहीं, मैं तो सारी आदम की औलाद का सरदार हूं। तो फिर अरब का सरदार कौन है? फरमाया वालियुम सय्यदुल अरब, और ऐशा अरब का सरदार अली है। आप अगर तारीख और सीरत की किताबें पढ़ें तो देखिए, सखावत में अहले अरब सबसे आगे, शजात में अहले अरब सबसे आगे, फजल में अहले अरब सबसे आगे। गोया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रूए जमीन पर औलाद आदम जितनी है, आदम की सारी औलाद का सरदार मैं हूं। और याद रखो, अली सारे अरब का सरदार है। उसमें अरब के सारे कबीले आते हैं, कुरैश भी आता है, दीगर सारे कबाइल भी आते हैं, हर एक की अपनी अपनी फजीलत, मगर फरमाया अली सबका सरदार है।
फिर हदीस पाक में है, जब मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अंसार के पास भेजा। फ़क़ाल लहुम या माशरल अंसार, तो जब अंसार आए तो आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खिताब फरमाया, फरमाया या माशरल अंसार, अला अदुल्लुकुम अला मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बअदी लन तदिल्लू बअदहु अबदा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या अंसार याद रखो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में ना बताऊं, तुम्हारी रहनुमाई ना करूं ऐसी चीज के बारे में कि अगर तुम उसका तमस्सुक कर लो, उसका दामन थाम लो, उसके साथ निस्बत पुख्ता कर लो, तो फरमाया लन तदिल्लू बअदा, तो फिर इसके बाद तुम कभी गुमराह ना होगे। क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाइए। अब रसूल कायनात फरमाएं, कहे जमाते सहाबा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई ना कर दूं कि मेरे बाद अगर तुम उसका तमस्सुक हासिल कर लो, उसके साथ निस्बत कायम कर लो, तो तुम इसके बाद कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये सर्टिफिकेट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इनायत फरमाया। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं आप इरशाद फरमाएं। आका ने नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया, हाज़ा अलीयुन, सहाबा याद रखो, अली वो है कि जिसने इसका तमस्सुक हासिल कर लिया, जिसने इसका दामन थाम लिया, जो इसका हो गया, कायनात से आबा तुम में से भी और क़यामत तक जो अली का हो गया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। और फिर आगे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फ़अहिब्बूहु बिहुब्बी, फरमाया मेरी मोहब्बत की खातिर इससे मोहब्बत करो। यानी अगर मुझसे मोहब्बत है ना, तो उस वक्त तक मेरी मोहब्बत कामिल नहीं जब तक तुम मेरी मोहब्बत की खातिर अली से मोहब्बत ना करो। वाकरिमूहु बिकरामती, और फिर फरमाया ऐ कायनात सहाबा, तुम मेरे एहतराम की खातिर अली का एहतराम किया करो। यानी जिस तरह मेरा एहतराम करते हो, इसी तरह अली का भी अदब किया करो, अली का भी एहतराम किया करो। अगर ये पैगाम मुस्तफा सहाबा से है, तो क्या हद तक मौला अली की बेअदबी करने वाला हिदायत कैसे पा सकता है। अली के अदब और एहतराम में हिदायत है। और फिर यहां तक नहीं, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्ना जिब्रील अमरनी बिज़ालिक क़ुल्तु लकुम अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हदीस का ये हिस्सा बड़ा तवज्जो तलब है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा ये ना समझना कि अली का अदब, अली की मोहब्बत, अली की निस्बत का हुक्म मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूं, ना ना, बल्कि फरमाया ये जिब्रील ने मुझे आकर कहा है, हुक्म दिया है मुझे इस बात का कि क़ुल्तु लकुम अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल,
कि जिब्रील ने मुझे आकर कहा है कि मैं अल्लाह की तरफ से आपको बता दूं क्या कि आपके बाद जो अली के साथ होगा कभी गुमराह नहीं होगा। जो आपसे मोहब्बत करता है उसके लिए जरूरी है कि अली से भी मोहब्बत करे। जो आपका एहतराम करता है उसके लिए जरूरी है कि अली का एहतराम भी करे। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका ने मुझे बाअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अली इब्न अबी तालिब। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मौला अली के पास भेजा और मुझे भेजकर फरमाया, कुल लहू, ऐ अब्दुल्ला जाकर अली से कहो कि अंत सय्यदुन फिद दुनिया वल आखिरा, कि रसूल कायनात फरमाते हैं अली तू सिर्फ इस दुनिया में सरदार नहीं बल्कि मखलूक खुदा का आखिरत में भी सरदार है। तुझे रब ने इस दुनिया में सिर्फ सरदार नहीं बनाया बल्कि रब जलाल ने तुझे आखिरत में भी इसी तरह सरदारी अता की है। मखलूक खुदा का इसी तरह सरदार बनाया है। और फिर आगे हदीस के अल्फाज, मन अहब्बका फकद अहब्बनी, फरमाया है अब्दुल्ला जाके अली को बता दे कि जो तुम्हें दोस्त रखेगा, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। और वमन अबग़दका फकद अबग़दनी, फरमाया इसी तरह अली जो तुम्हारा बुग़्ज़ रखेगा, जो तुम्हारे साथ दुश्मनी रखेगा वो तुम्हारे साथ नहीं, वो मेरे साथ दुश्मनी रखेगा। गोया अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है और मौला मुर्तज़ा की दुश्मनी और ये मुस्तफा का दुश्मनी है। और फिर मौला कायनात से आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज बड़ा निराला। ये तो आपने उलमा से सुन रखा, हदीस सुन रखी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली को तकना इबादत है, अली को तकना इबादत है। मगर आज एक और हदीस सुनी और ये हदीस हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती हैं कि बाअसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन फीहिम अलीयुन, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए एक लश्कर रवाना किया। उस लश्कर में मौला मुर्तज़ा भी शामिल थे। मुस्तफा करीम ने वो लश्कर तो रवाना कर दिया। फिर हजरत उम्मे अतिया फरमाती हैं कि मैंने सुना क़ालत समिअतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने रसूल कायनात को ये फरमाते हुए सुना वहुव राफ़िउन यदैहि, इतनी मौला कायनात से मोहब्बत कि जब लश्कर रवाना कर दिया तो हजरत उम्मे अतिया फरमाती है वहुव राफ़िउन यदैहि, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों हाथ मुबारक इस तरह बुलंद हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं मेरे आका, अल्लाहुम्मा
ला तमकनी हत्ता तरियनी अली जन, अली के हाथ में गया है, मालिक मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक अली को देखना ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। गोया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को ये अजमत अता की कि जिस तरह कायनात वालों अली से मुझे इतना प्यार है कि मैं दुआ करता हूं कि मालिक उस वक्त तक मौत ना आए जब तक अली ना वापस आ जाए, उसे ना देख लूं, तो तुम्हारे लिए अली का तकना इबादत क्यों ना हो। और फिर बातें करनी सबको आती हैं, ये भी था, वो भी था, ये वजह थी, वो वजह थी, सारी बातें छोड़ी। कायनात सहाबा में से वाहिद अली की जात है जिनके बारे में मेरे आका इंसान फरमाते हैं, अली जो माल हक वल हक को बाहू। आका फरमाते हैं याद रखो अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जिंदगी में मामलात होते रहते हैं ना, कहते हैं कि कभी हक फुलां तरफ, कभी हक फुलां तरफ, इस मसले में फुलां पर, इस मसले में फुलां पर। सहाबा के बारे में भी लोग आरा देते हैं कि इस मसले में फुलां सहाबी हक पर, इस मसले में फुलां सहाबी हक पर। मगर रसूल कायनात फरमाते हैं कोई जिंदगी का एक लम्हा नहीं जब अली हक के साथ हो। अली विलायत से लेकर वसाल तक, शहादत तक हक के साथ, अली की विलायत से लेकर शहादत तक हक अली के साथ। और फिर हक और अली सिर्फ इस दुनिया में इकट्ठे नहीं, बल्कि रसूल कायनात ने फरमाया ला यफ्तरिकानी हत्ता यरदा अलल हौज। मेरे आका ने फरमाया कि जिस तरह अली की विलादत से लेकर अली की शहादत तक अली हक के साथ हर लम्हा, और हक अली के साथ जिंदगी का हर लम्हा, फिर अली की शहादत हो गई। मेरे आका ने फरमाया अली और हक तब भी इकट्ठे। अली की शहादत के बाद अली और हक तब भी इकट्ठे। फरमाया उस वक्त तक ये आपस में जुड़ा नहीं होंगे जहां तक के हौज़े कौसर पर अली और हक मुझसे इकट्ठे मिले। क़यामत वाले दिन हक और अली, मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर पर मुझे इकट्ठे। और इससे खूबसूरत हदीस सुनिए, ये तो मुस्तफा ने फरमाया ना हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अब एक और खूबसूरत हदीस आपके सामने रखने लगा हूं। रसूल कायनात ने फरमाया अल हक मा अली इब्न अबी तालिब हैसु दार। अब ऐसा नहीं, कायनात सहाबा में से हर सहाबी ये दुआ करता है कि मौला मुझे हक का रास्ता अता करना। मालिक मुझे हक की तौफीक अता करना, मालिक मुझे हक के साथ रख। कायनात सहाबा की ये दुआ कि मालिक हक जिधर हो हम उधर हो। बात समझ रहे हैं? हदीस तब समझ आएगी। कायनात सहाबा की दुआ कि मालिक हक जिधर हो हम उधर हो। और मुस्तफा फरमाते हैं अली जमाल हक वल हक को मालिक, और फरमाया मालिक अपने अबी तालिब है सो
जमात सहाबा कहे मालिक जिधर हक हो हम उधर हूं। मुस्तफा फरमाते हैं कि अली जिधर हो हक उधर हो। ऐसा नहीं कि जिधर हक हो अली उधर होता है, ये तो सारे सहाबा की दुआ है। मगर मुस्तफा फरमाते ना ना, अली जिधर हो हक अली के पीछे होता है। जिधर जिधर अली जाए हक उधर उधर जाता है। हक जिधर जिधर जाए कायनात सहाबा उधर उधर जाती है, और जिधर जिधर अली जाए हक उधर उधर जाता है। ऐसा क्यों है? फिर हदीस सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मौला कायनात खुद फरमाते हैं कि रसूल कायनात ने मुझे फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली इन्नल हक़्क़ मअक। ऐ अली, हक आपके साथ है। नहीं बात समझे? रसूल कायनात ने ये नहीं फरमाया कि अली तू हक के साथ है, नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया या अली इन्नल हक़्क़ मअक। ऐ अली हक तेरे साथ है, तू जिधर हो। वल हक़्क़ु अला लिसानिक, तू जो बोल दे वो हक होता है। हक तेरी जुबान पर है क्या कि अली जो तू बोल दे बस वही हक होता है। बात समझे? जो तू बोल दे वही हक बन जाता है। वफी कल्बिक, और जो कुछ तेरे दिल में हो। बंदा सोचता है ना यारो, बंदा सोचता है कोई फैसला करते वक्त कि सही होगा या गलत होगा, दिल में सोचता है बंदा, फिर जुबान पे लाता है। मगर मुस्तफा ने फरमाया अली जो तू सोचे, जो कुछ तेरे दिल में हो वो भी हक है। जो तेरी जुबान पे आए वो भी हक, जो तेरे दिल में आए वो भी हक। वबैना ऐनैका, और फरमाया तेरी दोनों आंखों के दरमियान भी हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हक का अली के साथ वो ताल्लुक है कि अली जिधर हो वो हक है। अली जो बोल दे वो हक है। अली जो इरादा कर ले वो हक है। अली का इरादा ही हक है। अली की जुबान ही हक है। अली के तरफ चल पड़े हक उधर चल पड़ता है। ये थी हक की बात। अब सुनिए कुरान की बात। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके खानदान के गुलाम का नाम साबित था, और वो गुलाम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, रिवायत करती है, समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जुबान मुकद्दस से अपने कानों से सुना। क्या यकूल के रसूल कायनात फरमा रहे हैं, अली इब्न अबी तालिब मअल कुरान। ओए कुरान को तलाश करने वालों, अली की सीरत देखो। अली मअल कुरान फरमाया, अली हमेशा कुरान के साथ होता है। अली हमेशा कुरान के साथ होता है। और आगे फरमाया, वल कुरान मअहू लहू। फरमाया जिस तरह अली कुरान के साथ है ना, इसी तरह कुरान भी अली के साथ है। जिस तरह अली कुरान के साथ है, इसी तरह कुरान भी अली के साथ है। यफ्तरिकान हत्ता यरिदा अलल हौज। फरमाया इसी तरह क़यामत के दिन ये भी मौला अली का तुर्रा इम्तियाज कि मुस्तफा ने फरमाया क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर अली और कुरान इकट्ठे मेरे पास आएंगे। क़यामत के दिन अली और कुरान हौज़े कौसर पर मेरे पास इकट्ठे आएंगे। फिर सुनिए, बस अब दो बातें और तीन अर्ज करके मैं गुफ्तगू क्लोज करता हूं। हक और अली का क्या ताल्लुक है और अली और कुरान का क्या ताल्लुक है। अब सुनिए, अली और मेरे नबी के खानदान का क्या ताल्लुक है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। मेरे नबी की लाडली साहबजादी, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, जिसे मेरे नबी ने छोड़ दे, जिसे मेरे नबी फरमाए फातिमा तुम पे मोहम्मद के मां बाप कुर्बान हूं। मेरे नबी की वो बेटी फातिमा, उस बेटी का निकाह मेरे नबी अली से करते। नहीं अभी नहीं, आप सुनिए। आपको निकाह के मसाइल का ही नहीं पता कि निकाह कैसे होता है और निकाह के लिए शराइत क्या है। मैं सिर्फ एक फिकी मसला आपके सामने रखना चाहता हूं कि निकाह के लिए कुफवियत का होना भी जरूरी है। कुफवियत कहते हैं बराबरी को। किसको कहते हैं? बराबरी को। यानी जब आप निकाह करें तो उस बच्चे और बच्ची में कुछ ममासिलत भी होनी चाहिए। क्या? इल्म में, तकवा में, परहेजगारी में, फिर कुफवियत फिक्र में, माल में भी है। यानी ये एतबारात देखे जाने चाहिए। एक बच्ची और बच्चे का निकाह करते वक्त बराबरी हो, इल्म में, तकवा में, माल में, दीन में, इल्म में, अमल में, ये बराबरी होनी चाहिए। अब रसूल कायनात ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली के सिवा किसी और सहाबी से क्यों नहीं किया? कभी सोचा है? मौलवियों के फतवों से ही डरते रहते हैं। रसूल कायनात ने उस अपनी शहजादी का आकद, जिस पर रसूल कायनात फरमाए कि फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान, जिस बेटी के लिए मेरे नबी जैसे मुस्तफा खड़े हो जाए। ओए फर्श तो क्या फर्श,
अर्श पे फरिश्ते भी मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। और मुझे कहने दीजिए, जहां जहां से मुस्तफा मेरा इत्तिलात गुजरे, अंबिया भी मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। क्या अंबिया भी मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए खड़े थे? मुस्तफा जहां से गुजरे फरिश्ते खड़े हो जाए, अंबिया खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें, सैयदा कौनैन आए, मुस्तफा खड़े होकर इस्तकबाल करें। उस बेटी का अक़द मौला अली से क्यों किया? किसी और से हादी से क्यों नहीं किया? शायद आपके पास और मेरे पास इसका कोई जवाब ना हो, मगर आले रसूल तो अपनी जद्दा का मकाम जानते हैं। आज के मौलवी को मकाम फातिमा का पता ना हो, वो बदबख्त अज़मत और शान फातिमा ना जानता हो, मगर आले रसूल को अपनी जद्दा का मकाम जानते हैं ना, अपनी दादी और नानी का मकाम जानते हैं। सुनिए, इमाम जाफर सादिक इस मसले का जवाब देते हैं कि सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मौला अली के साथ क्यों हुआ, किसी और सहाबी के साथ क्यों नहीं हुआ? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, लौला अन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिफ़ातिमा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर फातिमा के लिए अली को पैदा ना करता, नहीं समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर फातिमा के लिए अली को पैदा ना करता, मा कान लहू कुफुवन अला दारिल्लाह अला दारिल्लाह मिन आदम मिन दूनिही। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर फातिमा के लिए रब्बे जुल जलाल अली को पैदा ना करता तो जमीन की फर्श पर, अल्लाह अकबर, आदम से लेकर दूसरे लोगों तक, नहीं बात समझ आई, पूरी औलाद आदम में से अगर अली को पैदा ना करता रब ताला, तो फातिमा का कुछ कोई ना होता जिसके साथ उसका निकाह हो। अभी भी मकाम अली समझ नहीं आया? जिस तरह सैयदा कौनैन का शौहर नामदार होना मौला अली का एजाज है, इसी तरह हसन और हुसैन का बाबा होना भी मौला अली का एजाज है। बस इस पे हदीस सुन लीजिए और बात खत्म करते हैं। जिस तरह सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा आपका शौहर होना मौला अली का एहसास है, इसी तरह हसन और हुसैन जो मेरे आका के नवासे हैं, उनका बाबा होना भी अली का ही एहसास है। ओए हसन और हुसैन का बाबा होना कोई छोटी जी गल है? ये मत मारी दी मौलविया दी। फारूक आजम बेटे से कहें जा लिखवा के ला हुसैन से कि उमर तुम्हारा इस दुनिया में भी गुलाम है, आखिरत में भी गुलाम है। अली उस हसन और हुसैन का बाबा है। हदीस सुनिए, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उसामा बिन सैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मुस्तफा करीम ने फरमाया
कि ए अली अमा अंत या अली, फरमाया क्या तुम मेरे दामाद हो? यानी क्या तुम मेरे दामाद नहीं हो? सवाल यह था। वह अबू बलदी वह अंत मिन्नी व अना मिनका, मुस्तफा ने फरमाया अली तू मेरा दामाद है ना? और से सुनिएगा, तू मेरा दामाद है ना, इसी तरह तू मेरी औलाद का बाप है। हसन और हुसैन को मेरे आका ने अपने बेटे फरमाया, वह अबू बलदी, मेरे आका ने फरमाया तू मेरे बेटों का बाप है। ये छोटी बात है। मुस्तफा फरमाया अली तू मेरे बच्चों का बाप है। वह अंत मिन्नी व अना मिन्क, अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। तो सामिन मुकर्रम, बहुत सारे मौला कायनात के ऐसे एजाजात और फजाइल हैं जो दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मुमताज हैं। सबको सलाम, सबको सलाम, सबका अपना अपना मकाम, मगर अली के लिए। इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक पर हम मौला कायनात की शहादत के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक, मेरे आका के असहाब सब की मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।